अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर शरीफ बात कर रहा हूँ। हम इलेक्ट्रिक और प्लम्बिंग का काम करते हैं इस्लामाबाद में। आज हम बात करेंगे कि ये स्विच बोर्ड इनका साइज़ क्या होता है, मतलब इनकी हाइट क्या रखनी है और एक कमरे में कितने होने चाहिए। हम बात करेंगे कि एक कमरे में कितने बोर्ड होने ज़रूरी हैं, कौन सा स्विच बोर्ड किस काम के लिए होता है और क्यों होता है। सबसे पहले ये मेन इंटरेस्ट है कमरे की। एक बोर्ड हमने लगाया इधर, ये 6x3 का है और ये 3x3 का है और ये भी 3x3 का है। ये हमारे दो बोर्ड ये हमारी लाइटों के लिए काम आएंगे और ये एक बोर्ड क्योंकि एसी भी इसी के ऊपर इधर ही आ रहा है। ये जो जगह है यहाँ पर हमारा एसी लगेगा तो उसका बोर्ड भी हमने इधर ही रखा है। और ये बोर्ड आप इधर डबल करके, इस तरह इसका बेड है, आप इधर डबल बोर्ड कर सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, लेकिन ये आपके क्लाइंट पर है कि वो कहाँ लगवाना चाह रहा है। तो हमने क्या किया है कि हमने 3 बोर्ड ये लगा दिए, 2 बोर्ड लाइटों के लिए, क्योंकि इस कमरे में कम अज़ कम 20 से 25 लाइटें होंगी, तो इसलिए हमें कम अज़ कम 13-14 बटन की ज़रूरत होती है। तो इसलिए हमने ये 2 बोर्ड सिर्फ लाइटों के लिए इस्तेमाल किए हैं। पहले होता था कि इन्वर्टिंग पंखे नहीं होते थे तो उसके लिए फिर एक डिमर के लिए लगता था अलग से बोर्ड। अगर अच्छी फिटिंग देखें, जिस तरह शनाइडर है, एमसन है, इसमें और भी बहुत सी फिटिंग्स हैं, वो फिर अलहदा लगाना पड़ता था। अब ये सीन तो नहीं है, लेकिन इसमें भी बटन ही होंगे और एसी का बटन भी इधर ही साथ शिफ्ट कर दिया। इसके नीचे हमने लाइट लगाया। अब ये जो मेन बोर्ड हमारे होते हैं, जो ऊपर आते हैं हमारे बोर्ड, इनका स्टैंडर्ड साइज़ जो होता है फिनिशिंग फ्लोर लेवल से ये 4 फुट पे होता है। फिनिशिंग फ्लोर लेवल से स्टैंडर्ड साइज इसका 4 फुट आपका इधर आना चाहिए सेंटर में। इसके बाद हमारा नीचे लाइट प्लग आ जाता है, ये फिनिशिंग फ्लोर लेवल से 1 फुट पर होता है। ये जो हमने कॉर्नर पर बोर्ड लगाया है इसी कमरे के, ये लगाया है इधर कोई फैंसी चीज रखनी हो टेबल के ऊपर या इधर सोफा सेट इधर लगेगा तो उसके लिए ये लगाया है, ताकि आसानी से इधर से कोई चीज चला सके। हमारा इधर आ रहा है बेड। बेड का ये 2 साइड टेबलों के बटन हमने रखे हैं। ये इनकी पैमाइश भी हमने 1 फुट रखी है। अब इनकी पैमाइश भी ग्राउंड फ्लोर से, मतलब फिनिशिंग फ्लोर लेवल से 1 फुट पर रखी है, क्योंकि ये क्लाइंट की डिमांड थी कि हमारे जो टेबल आने हैं ये पॉइंट उनके पीछे हों। लेकिन अगर हमसे कोई मशवरा ले तो हम क्या करते हैं कि हम पूछते हैं कि टेबल आपका साइज, टेबल का हाइट कितनी होगी। आपके टेबल की हाइट ये 2 फुट भी होती है और 30 इंच भी होती है, तो ये पॉइंट आपका 36 इंच पर होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ये पॉइंट 36 इंच पर ग्राउंड फ्लोर जो फिनिशिंग फ्लोर लेवल है वहां से होना चाहिए। फिनिशिंग फ्लोर लेवल किस तरह निकालते हैं कि इधर घर में कोई भी मिस्त्री लगा हो या कोई भी हो, वो आपने उसको बोलना है कि मुझे फिनिशिंग फ्लोर लेवल का निशान दे। वो आपको दीवार पर 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट, ज्यादातर 2 फुट का देते हैं या जितने इंच का भी दें, वो एक निशान बना के देंगे। उससे फिर आपने अगर उसने 2 फुट का दिया, उसको आप 4 फुट पे ले जाएं, वहां पर आप एक निशान लगाएं, वाटर लेवल से पूरे घर में डोरी लगाएं और 4 फुट पे आपके पहले बोर्ड आ जाएंगे। उससे नीचे फिर पैमाइश करके आप अपने ये वाले बोर्ड लगा सकते हैं। उससे नीचे 3 फुट पे आपके ये बोर्ड आ जाएंगे। फिर आपने ग्राउंड को नहीं देखना कि ये हमारा बोर्ड कहीं पर इधर जो डीपीसी पड़ी है कहीं से वो फुट पे आएगा, कहीं से 12 इंच पे आएगा, कहीं से 15 इंच पे भी आ जाएगा, लेकिन आपने ये चीज ज़हन में नहीं फिर रखनी। अच्छा, एक बात और दूसरी चीज, ये जो बोर्ड लगा है इसका और उस बोर्ड का, इसका जो डिस्टेंस है ये 8 फुट रखा है। एक तो दीवार हमारी बहुत ज्यादा मतलब बड़े नहीं है कमरे, लेकिन फिर भी कम से कम 8 फुट आपको रखना चाहिए, क्योंकि अगर छोटे से छोटा बेड भी आप रखेंगे तो 6 फुट का वो होगा। अगर किंग साइज बेड देखें आजकल तो किंग साइज बेड वो 8 फुट तक भी होते हैं, लेकिन वो कमरे भी फिर बहुत बड़े होते हैं। उसके ये जो बोर्ड दोनों होते हैं ये 10 फुट पे इनका डिस्टेंस 10 फुट होता है। अगर आपका नॉर्मल जो कमरे चल रहे हैं, एक किनाल के घर में भी अगर सिंगल बेड एक किनाल हो तो उसमें फिर आ सकता है वो बड़ा। अगर आपका सिंगल बेड घर नहीं है तो फिर ये 8 फुट इनका डिस्टेंस लाजमी आपने रखना है, क्योंकि फिर ये टेबल के ऊपर आएंगे। मतलब अगर आपने ये तो ऊपर नहीं आएंगे, लेकिन जो मैं आपको पहले मैंने 33-36 इंच हाइट बताई है उस जगह पे टेबल के बिल्कुल सेंटर ऊपर आएंगे दोनों पॉइंट। और इनमें 2 चीजें और हैं कि आपने इसी बेड से, इस जगह से ये ऊपर इधर हम क्या करते हैं कि 90 इंच पे हमारा जो होता है पॉइंट हम रखते हैं। इधर पॉइंट रखा हुआ है, प्लास्टर वालों ने इसको दबा दिया है, वो हम बाद में निकाल लेंगे। जिस तरह ये बेड का पॉइंट है, इसके ऊपर भी हमने लैंप के लिए दिया हुआ है, ये देखें ये बैंड निकला हुआ है। इसी तरह उधर भी है, वो प्लास्टर में छुपा हुआ है।
ये बेड के पॉइंट हमारे डिस्कस हो गए। इसके बाद आता है ये हमारा इधर फुल ऊपर तक कर्टन लगेगा। आपने इस एरिया पे कोई पॉइंट नहीं रखना, ना एसी का पॉइंट ना कोई भी चीज, क्योंकि इधर सीलिंग भी नहीं होगी इस नए एरिया में। ये 6 इंच का एरिया होगा जहाँ पर आपका कर्टन मतलब पर्दा जो लगेगा वो सीलिंग ऊपर छत पे लगेगा, वो फुल हाइटेड होता है। तो इस एरिया में आपने कोई पॉइंट नहीं रखना। हाँ, अगर आप इधर कोई लैंप, दीवार लैंप अगर देना चाह रहे हैं तो वो दे सकते हैं, लेकिन उसका भी फायदा नहीं है, क्योंकि इधर जो कर्टन है साइड पे करेंगे तो इधर तक वो आ ही जाता है, वो नीचे छुप जाएगा, उसका फायदा नहीं है। हाँ, इस कॉर्नर पे आपने एक पॉइंट लाजमी देना है, क्योंकि बेड के सामने वाला जो कॉर्नर होता है उधर टेबल लाजमी आती है। इसके ऊपर कोई ना कोई चीज रखते हैं, कोई लैंप हो गया या कोई और फैंसी चीज हो गई, या कोई ऐसी चीज टेबल पे रखते हैं जिस तरह कह लें कि कोई फ्रेम रखा है, उसको आपने जगाना है या उस पर फोकस देना है, उसके लिए कोई ना कोई पॉइंट इधर लाजमी होना चाहिए। ये आ गया। इसके बाद हमारे आगे LCD के पॉइंट। ये बिल्कुल हमने जो हमारा बेड है उसके सामने रखे हुए हैं। ये कमरा तो बहुत बड़ा है लेकिन बेड यहाँ तक है, तो इधर इसका दीवार का सेंटर करके हमने ये रखे हैं। हमारा जो ऊपर वाला पॉइंट है ये वाला, ये हमने वही स्टैंडर्ड साइज हमने 4 फुट ही रखा है। इसके साथ हमने 2 इंच का एक पाइप रख दिया है, ताकि अगर LCD बड़े साइज की लगती है, 42 इंच से बड़ी लगती है अगर LCD इधर, तो क्या होता है कि उसके पीछे जो विजय केबल होती है, अगर नीचे आप कोई डिवाइस और लगाना चाह रहे हैं, उसके साथ अटैच करना चाह रहे हैं, तो विजय केबल आपकी ओपन नहीं रहेगी, वो इस पाइप के अंदर से नीचे आ जाएगी। और ये जो 2 पॉइंट है, इधर भी आपका छोटा सा रैक बनेगा, ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाएंगी। और अगर इस जगह से दीवार खाली रहती है तो इससे कोई मसला नहीं होगा, आपकी कोई तार नजर नहीं आएगी। और ये जो हमारा बोर्ड है ये भी हमने नीचे से 1 फुट पर रखा है, मतलब फिनिशिंग फ्लोर लेवल से ये 1 फुट पर है। इसको आप 15 इंच तक भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ये जो रैक बनेगा ये हमारा 2 फुट तक आता है, नीचे से 6, 7 या 8 इंच छोड़ के आता है। इसके बाद हमने LCD के ऊपर भी एक फानूस रख दिया है, तो ये आपकी मर्जी है, इसके ऊपर आप कुछ लगाना चाह रहे हैं या नहीं लगाना चाह रहे। इसके बाद आते हैं हमारे पॉइंट। ये हमने जरूरी पॉइंटों की बात की है। इसके बाद हमारे वॉशरूम्स आते हैं। सबसे पहले आता है कि ये हमारी जो है ड्रेसिंग एरिया है। इधर ये जो जगह इधर से सीधा इधर से इधर तक ये हमारी बनेगी कबर्ड। अब ये हमारी मेन वॉशरूम की एंट्रेंस है। एक बोर्ड इधर दे दिया, इससे आपका क्या चलेगा, अगर आप चाहते हैं तो ड्रेसिंग की ये जो इधर ऊपर लाइट होगी, 1 लाइट हो, 2 हो या 4 हो, ये लाइटें अगर आप चाह रहे हैं एक बटन से यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं। नहीं तो इसका बायर बटन भी है इस कबर्ड का, आप 2 वे सिस्टम भी बना सकते हैं इसका, लेकिन ये जरूरी नहीं है इतना, ज्यादातर 2 वे। हाँ, एक चीज जो मैं मिस कर रहा हूँ, ये जो हमारा मेन बोर्ड है इससे आपने 2 वे की तारें, ये जो हमारा इधर लगेगा, ये आप इसको डबल कर सकते हैं। ये इनकी डिमांड नहीं थी इस घर की, लेकिन आजकल जो हो रहा है, एक तो इसका साइज ज्यादा हो और इसके साथ डबल बोर्ड हो, और एक बोर्ड 2 वे कनेक्शन के साथ हो उस बोर्ड से। और 2 वे पे हमारी क्या चीजें चलनी है कि हमारी छत पे कम से कम 2 या 3 लाइटें जो हैं वो छत वाली, और एक पंखा, ये हमारा 2 वे पे होना चाहिए आजकल जो जदीद दौर है इसके हिसाब से। इसके बाद आ गया वॉशरूम का मेन बोर्ड। इससे आपका क्या चलेगा कि एक वॉशरूम की जो 2-3 लाइटें वो चलेंगी, और अगर प्रोफाइल लाइट या रूफ लाइट ऊपर लगी हुई है तो वो चल जाएगी। इसके बाद वॉशरूम के अंदर आते हैं। वॉशरूम के अंदर ये जो पॉइंट है हमारा, इधर आएगी वैनिटी। तो ये हमारी वैनिटी के ऊपर लाइट के लिए जो हमारा इधर शीशा लगेगा, उसके अंदर जो लाइट आएगी वो यहाँ से चलेगी, और उसका एक बटन इधर होगा, और यहाँ पर 2 सॉकेट्स होंगी, 2 हो गई या 1 सॉकेट लाजमी होगी, ताकि आपकी हेयर ड्रायर या कोई और चीज चलाना चाह रहे हैं तो वो भी चल जाए। हाँ, इसके अलावा क्लाइंट डिमांड करता है तो हम इससे ज्यादा पॉइंट भी बना सकते हैं वॉशरूम में, जैसा कि कमोड के साथ भी पॉइंट बन रहा है। ये आगे ऑन डिमांड है चीजें। ये हमारी मेन चीजें जो हमने बताया, वो जो अंदर वाला एग्जॉस्ट है वो आपकी मर्जी है कि इस एग्जॉस्ट को अंदर वाले पॉइंट से चलाना चाह रहे हैं या बाहर वाले से। ये सारी चीजें आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर मुनहसर होती हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक नई और शानदार वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह निगहबान।